सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन जो आज इस विषय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम द्वैतवाद के बारे में बात कर रहे हैं। इस विषय का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि हमें कौन-कौन से कदम उठाने हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वे 10 कदम कौन से हैं? हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि आज हम उन 75 व्याख्यानों का एक छोटा-सा सारांश प्रस्तुत कर रहे होंगे। और यदि हम आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक होगा कि सही कदम कौन से हैं। हम 10 कदमों के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इस मामले में हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पहले कदम के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पहले कदम को एकता के नाम से जाना जाता है। यह कदम हम पहले ही उठा चुके हैं। ये वह प्रक्रिया थी जिसमें हम परमात्मा के साथ एक थे। वास्तव में उस समय जब हम पूर्णता में थे, जब हम प्रेम के साथ एक थे पूरी तरह से, उस क्षण में हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना जो पूर्णता की एकता का हिस्सा थी, उसने एक पाठ्यक्रम करने के लिए आने का निर्णय लिया। और वह पाठ्यक्रम जिसे उसने करने का निर्णय लिया था, वह था अपनी चेतना के स्तर से आगे बढ़ना। एक पाठ्यक्रम करने के लिए आना ताकि ज्ञान को बढ़ाया जा सके और इस प्रकार उस ज्ञान के साथ सभी प्राणियों की सहायता की जा सके। जिस क्षण हम पूर्णता की अवस्था से बाहर आए, जहां केवल और केवल एक ही नियम था, उसी क्षण दूसरा चरण प्रकट हुआ, जिसे द्वैत कहा जाता है। द्वैत वह चरण है जिसमें वह मोनाड, जिसके बारे में हम पहले विस्तार से बात कर रहे थे, पूर्णता की अवस्था से बाहर निकलते ही दो शक्तियों या शक्तिशाली तत्वों में विभाजित हो जाती है। यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक है ईश्वर माता और दूसरा है ईश्वर पिता। ईश्वर पिता पूर्णता में ही रहते हैं, वहां अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, और ईश्वर माता नीचे आती है, यहाँ इस ब्रह्मांडीय प्रकट रूप में अवतरित होती है। और जैसे ही वह ब्रह्मांडीय प्रकट रूप में अवतरित होती है, उसी क्षण वह आवरण तुरंत विभाजित हो जाता है। वह पवित्र पुष्टि संत अफिर्मार और पवित्र निषेध संत नेगार में बंट जाता है, जिसे हम ज्ञान साबिदुरिया और प्रेम अमोर के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर द्वैत की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकट होती है। दिन प्रकट होता है, रात प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है, और हम इस प्रकट रूप में धीरे धीरे उतरते हैं। हम इस धरातल पर आते हैं। हम इस द्वैत से सीखने के लिए ही यहाँ आए हैं, और इसी कारणवश हम कई वर्षों तक, कई जन्मों तक सुख और दुख के बीच झूलते रहते हैं निरंतर। वहीं हम सभी कभी खुशहाल परिस्थितियों से गुजरते हैं, फिर रोने लगते हैं। शायद पैसे की वजह से उत्साहित हो जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं और फिर उन्हीं से निराश हो जाते हैं। और इसी तरह हम परिपक्व होते हैं, अपना अहंकार बनाते हैं। इस द्वैत के प्रक्रिया में ही पूरी मानवता स्थित है। जब तक हमारे भीतर उस झूलते हुए सुख दुख, उस आनंद और उस पीड़ा से बाहर निकलने की इच्छा नहीं जागती, तब तक हम द्वैत से बाहर नहीं निकल सकते। इसे ही आध्यात्मिक परिपक्वता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अच्छाई बुराई, सही गलत, शैतान ईश्वर जैसी द्वैतता यानी जीवन में मौजूद दो विरोधी पक्षों के बीच के अंतर को समझते हुए इनसे बाहर निकलना चाहता है, जब कोई उस अवस्था से बाहर निकलना चाहता है जिसे द्वैत कहा जाता है, तब त्रिमूर्ति प्रकट होती है। त्रिमूर्ति वह अवस्था या वह क्षण है जिसमें व्यक्ति चेतना की क्रांति के तीन कारकों को जानता है। जब हमें यह सिखाया जाता है कि मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त किया जाए, उच्चतर सेक्स का अभ्यास कैसे करें, आंतरिक ईश्वर के अस्तित्वगत शरीरों को बनाने के लिए यौन ऊर्जा का उपयोग कैसे करें, और इस प्रकार मुक्ति की ओर मार्ग पर कैसे चढ़ें, साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि मानवता के लिए बलिदान क्या है। यही वह बिंदु है, इसी बिंदु पर यही वह क्षण है जब तारों की ओर वापसी की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। हमें तीन महत्वपूर्ण प्रमुख कारक सिखाए जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि इस सुख और दुख की द्वैतता से कैसे बाहर निकला जा सकता है,
और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया को जानें, जिसे हमारे सामने त्रिमूर्ति के माध्यम से समझाया जाता है। दोषों को समाप्त करने के लिए, सुख और दुख को समाप्त करने के लिए पहला कदम है आत्मनिरीक्षण करना। याद रखें कि अगर हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, तो हम इस द्वैतता से बाहर नहीं निकल सकते। जिस क्षण हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, हमारी चेतना के 3 हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। 3% पवित्र पुष्टि, जिसके बारे में हमने बात की थी, पवित्र निषेध जो इच्छा या पुत्र से संबंधित है, और पवित्र समन्वय जो आत्मा है, उपयोगी है। जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, तो संभव है कि हम अपनी द्वैतता पहचानना शुरू करें। उदाहरण लें, मैं आत्मनिरीक्षण कर रहा हूं और उस प्रक्रिया में एक क्षण पर मैं खुद को घबराया महसूस करता हूं। नर्वस हूं क्योंकि मुझे जल्द किसी से बात करनी है, सम्मेलन में भाषण देना है। जब मैं खुद का अवलोकन करता हूं, संत पुष्टि सक्रिय हो जाता है और मेरे भीतर मुझे यह महसूस कराता है कि जो महसूस कर रहा हूं वह नर्वसनेस का दोष है। जब मैं ज्ञान को देखता हूं जो मुझे संत पुष्टि देता है, तो मैं संत इनकार सक्रिय करता हूं। संत इनकार इच्छा शक्ति है, स्वयं को रोकना है। जब कोई कहता है नहीं, मैं घबराहट महसूस नहीं करूंगा, उसी क्षण हम प्रार्थना करते हैं, दिव्य माता, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। और जब हम उस दोष को हटाते हैं, तो संत समन्वय मुक्त हो जाता है, ज्ञान मुक्त होता है और अधिक इच्छा शक्ति भी मुक्त होती है। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से हम आत्मनिरीक्षण, अस्वीकार और प्रार्थना का यह अभ्यास करते रहेंगे, ताकि हम तीनों शक्तियों के साथ कंपन कर सकें। इसी तरह हम उन दोषों को भी समाप्त कर सकते हैं जो सुखों के गुलाम बनना चाहते हैं। जैसे वह दोष जो मौज मस्ती पसंद करता है, पार्टियों का शौक है, पीने की इच्छा है। अगर कोई स्वयं का निरीक्षण करता है, संत इसे स्वीकार करता है, ज्ञान दिखाता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह इच्छा है, वह शराबी नशेड़ी दोष है। मैं पीने से इनकार करता हूँ, हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। मैं अधिक इच्छा शक्ति, ज्ञान प्राप्त करता हूँ। और इस इतनी सरल साधन के माध्यम से हम ना की बुद्धिमत्ता या समझदारी बनाना शुरू करते हैं। लूसीफर, जो हमारे आंतरिक ईश्वर का एक हिस्सा है, हमें परीक्षाएं देता रहेगा। वह हमें ऐसी परीक्षाएं देगा जहां सुख, दुख और कष्ट सभी प्रकट होंगे। और हम आज जिस अभ्यास को हम विस्तार से समझा रहे हैं, उसके माध्यम से इन सभी प्रक्रियाओं को नकार कर बुद्धि का निर्माण और विकास कर सकेंगे। अगर हम अपने अहंकार को नकारना शुरू कर देते हैं, स्वयं का निरीक्षण करते हैं और अपने मनोवैज्ञानिक दोषों की खोज कर लेते हैं, तो हम त्रिमूर्ति की इस प्रक्रिया को पार कर चुके होते हैं। एक बार जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त किया जाए, तो हमें चौथे चरण में प्रवेश करना होता है। चौथे चरण को चतुष्कोण, क्वाटरनरी कहा जाता है। चतुष्कोण का उद्देश्य ऊर्जा को बचाना सीखना है, ताकि केंद्रों को संतुलित किया जा सके। और हम केंद्रों को संतुलित क्यों करने जा रहे हैं? ताकि हम कुंडलिनी की पवित्र अग्नि को जगा सकें। यदि हम केंद्रों का संतुलन प्राप्त नहीं करते, तो चाहे उच्चतर यौनता का अभ्यास कर लें, अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, चेतना के अस्तित्वगत शरीरों को संघनित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केंद्रों को संतुलित करने के लिए हमें आत्मा के कार्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। असल में आत्मा का एक महत्वपूर्ण कार्य है सोचना, और आत्मा का दूसरा कार्य है महसूस करना। आत्मा का एक और कार्य है बोलना, और दूसरा है कर्म करना। अगर हम ऊर्जा की बचत करना चाहते हैं, तो हमें सही सोचना, सही महसूस करना, सही बोलना और सही कर्म करना सीखना आवश्यक है। और यह सब हमें अपने जीवन में निरंतर अभ्यास के साथ अपनाना भी चाहिए। लेकिन असल में सही सोचना आखिर क्या है? सही सोचना है असल में वास्तव में न सोचना। असल में न सोचना सीखना क्यों वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्योंकि अक्सर जब हम गहराई से या बहुत अधिक नहीं सोचते, तभी हम अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को सच में सुन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई विचार आए,
चाहे वह कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, हमें यह समझना चाहिए कि वह शोर है, वह यांत्रिक कल्पना है और हमें त्रिमूर्ति की इस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। यानी हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, यह जागरूकता रखनी चाहिए कि यह एक विचार है और उसे समाप्त कर देना चाहिए। हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। मन हमेशा शांत रहना चाहिए। सही सोचना है, नहीं सोचना। मन को हमेशा शांत रहना चाहिए। मैं सोचने लगता हूँ कि मुझे बाजार जाना है। सही सोचना, हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मन को शांत रहना चाहिए। मैं उस टेलीविज़न कार्यक्रम को याद करने लगता हूँ जो मैंने देखा था। नहीं, मेरा मन खाली होना चाहिए। हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। मैं कल क्या करने वाला हूँ, इसकी योजना बनाने लगता हूँ, जबकि मैं अचानक खाना बना रहा हूँ। मैं खुद का मूल्यांकन करता हूँ। हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सही सोचना है, नहीं सोचना। मन को शांत रखना चाहिए। अगर हम मन को शांत रखने में सफल हो जाते हैं, तो हम वास्तव में दिल की आवाज सुन सकेंगे, जो विचारों से हजारों गुना तेज है। अब आइए देखें कि सही महसूस करना वास्तव में क्या है। सही महसूस करना है ना तो कोई सुख महसूस करना और न ही कोई असुख। जब हम भावनात्मक सुख और भावनात्मक दर्द को एक तरफ रख देते हैं, तो हम एक सकारात्मक और गहरी अनुभूति की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सचेत अनुभूति कहते हैं। यह सचेत अनुभूति मनोबल, प्रेम करने की क्षमता से जुड़ी होती है और अपनी चेतना के जागरण पर उस मनोबल की अनुभूति करने के लिए हमें यह सीखना होगा कि न तो सुख महसूस करें और न ही असुख। भावना भी पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए, पूरी तरह से शांत होनी चाहिए, वह क्षण में और मौन में होनी चाहिए। भावना को खाली होना चाहिए। इस प्रकार सही महसूस करने का अर्थ है कि जब भी मैं डर महसूस करने लगूं, तो तुरंत समझूं कि यह मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। हे माँ, इस दोष को मुझसे नष्ट कर दो। मैं खुद को खुश महसूस करने लगता हूँ। हे भगवान, इस दोष को खत्म करो। मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। नहीं, मुझे तनाव महसूस नहीं करना चाहिए। हे माँ, इस दोष को मुझसे नष्ट कर दो। क्योंकि भावना हमेशा शांत रहनी चाहिए। मैं दुखी महसूस करता हूँ, कोई फोन नहीं करता। हे माँ, इस दोष को नष्ट कर दो। मैं खुश महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे फोन आया। हे माँ, दोष मुझसे दूर करो। मैंने ईर्ष्या महसूस की, ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए। सही भावना है शांत भावनाएं। अगर हम यह अभ्यास शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पूरे दिन आत्मनिरीक्षण या जागरूकता की स्थिति में रहेंगे। मुझे किसी बात से झुंझलाहट महसूस हो रही है, इस दोष को मुझसे नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे न तो झुंझलाहट, न ही पसंद या नापसंद महसूस करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक मृत्यु का परिणाम यह है कि आंतरिक कार्य के लिए मनोबल जगाने की क्षमता प्राप्त होती है। यही वह रहस्य है जिससे हमेशा उत्साह बना रहता है, मानवता के लिए बलिदान करने का। यही वह रहस्य है जिससे मृत्यु, ध्यान, एस्ट्रल प्रक्षेपण और कार्य को पूरा करने के लिए उत्साह मिलता है। अब अगर हम आत्मा के अन्य कार्यों का अध्ययन करना जारी रखें, तो उसमें सही बोलना भी शामिल है। हमें अपने शब्दों का आत्मनिरीक्षण करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बातों से भी बहुत ऊर्जा खो देते हैं। तो सही बोलना क्या होगा? सही बोलना होगा केवल सत्य, न्यायपूर्ण और उपयोगी बातें कहना। अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं वह न सच है, न न्यायपूर्ण, न उपयोगी, तो मुझे खुद को रोकना चाहिए और कहना चाहिए, माँ, मेरी यह कमी दूर कर दो। बोलने से पहले हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह मेरे अंदर के ईश्वर से है या दोष? इंसान खुद का मूल्यांकन करता है। यह अहंकार है। नहीं, यह आलोचना है। नहीं, ये अधैर्य है। नहीं, देखो, ये आत्मदया है। और उसी क्षण कहना चाहिए, माँ, मेरे दोष को नष्ट कर दो। मैं चुप हो जाता। अगर मुझे कहना है कुछ मेरे अस्तित्व से जुड़ा है, मानवता के लिए बलिदान से, किसी की मदद करेगा, तो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, अब हमें एक दूसरे को नमस्ते कहना नहीं चाहिए। आइए स्वयं का निरीक्षण करें और हमें एहसास होगा, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वह मेरे आंतरिक ईश्वर से है? अगर नहीं, तो हम मोटर केंद्र की ऊर्जा बचाना शुरू करेंगे। सही आचरण यह है कि हम जो भी गतिविधियां करें, उन्हें एकाग्रता से करें और वहां अहंकार की गतिविधियां सामने आएंगी, जैसे डांस करना, पार्टी में जाना, टेलीविजन देखना, सीरीज देखना। तो जब भी हम कुछ करें, हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या यह मेरे आत्मा या आंतरिक ईश्वर से है? और अगर यह मेरे आंतरिक ईश्वर से नहीं है,
तो मुझे यह नहीं करना चाहिए। अगर मुझे व्यक्तित्व से जुड़ी चीजें करनी है, जैसे कि काम करना, तो विचार ये है कि उन कार्यों में कम से कम ऊर्जा खर्च की जाए। और इस सही कार्य का सबसे अच्छा तरीका है एकाग्रता का अभ्यास करना। इस तरह अगर हम पूरे दिन यह समाप्त कर रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं और क्या हम गलत तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि हम केंद्रों को संतुलित करना शुरू करने जा रहे हैं। जब हमारे केंद्र संतुलित होते हैं तो हम एस्ट्रल यात्रा में सुधार करते हैं। अगर हम अकेले हैं तो संभव है कि एस्ट्रल दुनिया में साथी से जुड़ी चीजें दिखें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पहले से विवाहित हैं और यौन अल्केमी का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो यह चतुष्टय भी हमें यौन पक्ष को संतुलित करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि हम यौन संतुलन को और अधिक प्राप्त करना शुरू करेंगे और इस तरह हम अपने केंद्रों को संतुलित करना शुरू करेंगे। आंतरिक रूप से देखेंगे कि कैसे मरकरी बनने लगते हैं और जिस क्षण हम पूर्ण यौन नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, हम केंद्रों को संतुलित कर लेते हैं, उसी क्षण कुंडलिनी की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। कुंडलिनी की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करना क्या है? इसका अर्थ है कि आंतरिक रूप से हमें एक तलवार प्राप्त होगी जो हमारे दाहिने हाथ में होगी और जैसे ही हमारे पास वह तलवार होगी, हम देखेंगे कि कैसे वह अग्नि रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर बढ़ती है और हम देखेंगे कि यह तलवार कैसे बढ़ने लगती है। जब हम श्वेत लॉज के दीक्षित बन जाएंगे तो हम क्विनारियो में प्रवेश कर चुके होंगे। क्विनारियो क्या है? क्विनारियो का अर्थ है अस्तित्व के 5 शरीरों या चेतना के 5 शरीरों की रचना। अगर हम केंद्रों को संतुलित नहीं कर पाते, तो हम अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे और न ही पहली पहाड़ी तक पहुंच पाएंगे। इस पंचक को पार करने के लिए आपके पास एक साथी होना चाहिए जिसके साथ आप उच्चतर यौनता का अभ्यास करें। शारीरिक शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए पहली 33 कशेरुकाएं संघनित करनी होंगी, फिर ऊर्जा को अन्य 33 कशेरुकाओं से फिर से संघनित करना होगा ताकि जीवन शक्ति के शरीर को पुनर्जीवित किया जा सके। इसके बाद हमें एस्ट्रल शरीर का निर्माण करना ही होगा, फिर मानसिक शरीर और अंत में कारण शरीर यानी इच्छा शक्ति का शरीर बनाना होगा। और इस कार्य को करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु से ऊर्जा निकालते जाएंगे। हम उस ऊर्जा को रूपांतरित करते जाएंगे जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ हम मुक्त कर रहे हैं और हम मानवता के लिए बलिदान करते जाएंगे ताकि यह कार्य बहुत अधिक तेजी से हो सके। यहाँ तक कि हम आग को 10 गुना तेजी से बढ़ा सकते हैं, एक स्वार्थी व्यक्ति की तुलना में जो मानवता के लिए बलिदान का कार्य नहीं करता। सभी लोगों को यह कार्य करने का अधिकार है, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। जब हम पुरुष की अवस्था प्राप्त करने की बात करते हैं, तो हम ऐसे प्राणी की बात कर रहे हैं जिसमें वाणी के माध्यम से प्रकृति को संचालित करने की क्षमता होती है, जो ईश्वर की छवि और समानता में है, एक सच्चा मनुष्य। जब व्यक्ति कारण शरीर का निर्माण करना शुरू करता है, तो उसे एक निर्णय लेना होता है और वह निर्णय यह होता है कि क्या वह थोड़ा सोच समझकर सीधा मार्ग अपनाएगा जो उसे दीनारियों, अंतिम चरण आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा, या वह निर्वाण में ही ठहर जाएगा। अगर व्यक्ति सांसारिक चीजों से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, तो यह बहुत संभव है कि वह निर्वाण का मार्ग चुने और वहीं तक पहुंच जाए। वह केवल क्विनारियो तक ही पहुंचता है। अगर व्यक्ति निर्वाण की प्रलोभनाओं को ठुकराकर सीधा मार्ग यानी क्रिस्टिफिकेशन तक पहुंचना चुनता है, तो वह कारण शरीर कॉजल बॉडी का निर्माण पूरा करेगा। जब कारण शरीर, जो मोटर केंद्र सेंटर मोटर से जुड़ा है, पूरा होगा, तब ऊर्जा मोटर केंद्र से उच्चतर भावनात्मक केंद्र सेंटर इमोशनल सुपीरियर में मिल जाएगी और उसी क्षण सेनारियो घटित होगा। सेनारियो वह एकता है जिसमें मानवीय आत्मा, जो कारण शरीर है, और दिव्य आत्मा, जो बुद्धि है, एक साथ मिलती है। इस एकता से पीनियल ग्रंथि में अंतरंग क्राइस्ट प्रकट होता है। ये एक बहुत ही रोचक चरण है, क्योंकि जब सेनारियो होता है तो इसे यहूदी सब्बात या विश्राम का दिन भी कहा जाता है। इस विश्राम के दिन
जो गुरु इस स्तर पर लगभग 78% चेतना प्राप्त कर चुका होता है, उसे केवल इतना करना होता है कि वह जो कुछ भी पहली पर्वत यात्रा में अनुभव कर चुका है, उसकी पुनरावृत्ति करे। याद रखें कि पहली पर्वत यात्रा इन शरीरों की रचना है। यहाँ उसे केवल विश्राम करना है और आंतरिक रूप से क्राइस्ट के जन्म लेने की प्रतीक्षा करनी है। एक बार जब व्यक्ति के हृदय में मसीह का जन्म होता है, तो सब तक शुरू होने वाला है। याद रखें कि क्राइस्ट एक ऐसी शक्ति है जिसमें दोषों को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता होती है। उस क्षण तक लगभग 78% चेतना प्राप्त हो जाती है और सबसे भारी दोष शेष रह जाते हैं, जो ये दोष ग्रह के नर्क लोकों में पाए जाते हैं। तो सप्तक या 7वां चरण व क्रम है जिसमें मसीह प्रकट होगा। वह सभी दोषों का अंत करेगा और एक भी दोष जीवित नहीं छोड़ेगा। इस चरण में क्राइस्ट को दांते के 9 चक्रों से होकर नीचे जाना होता है और गरीबी, व्यभिचार, सुख सुविधाओं, लालच, कंजूसी, फिजूल खर्ची, क्रोध, अत्याचार, हिंसा से जुड़ी हर चीज, यौन विकृतियां, झूठ और विश्वासघात, इन सभी दोषों को शुद्ध करना होता है। साथ ही आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। जब वह उन दोषों को समाप्त करने की प्रक्रिया करता है जो हमारे अंदर सबसे भारी बोझ है, उसी दौरान वह चेतना भी मुक्त होती जाती है जो पृथ्वी के नर्क में फंसी है। उस मसीह को कुछ शरीर बनाने होते हैं जिन्हें स्वर्ण शरीर कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि मसीह और अधिक शक्ति के साथ प्रकट हो सके और उसके पास और अधिक शक्ति हो। और क्राइस्ट को जो एक और काम करना होता है वह है कठोर कर्म को जीना शुरू करना। कठोर कर्म यह है कि उसे एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी को सहना पड़ता है जो 8 साल तक चलती है। यह अय्यूब के 8 वर्षों के समान है और उस अत्यंत भयानक दर्द में कभी कभी धीरे धीरे अंततः 7 घातक पाप या 7 मूल अहंकार भी बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दर्द आवश्यक है ताकि हमारे मनोविज्ञान के भीतर छिपे सबसे बुरे दोष उभर कर सामने आ सकें। और क्राइस्ट उस बीमारी में आलस्य, लोभ, वासना, घमंड, क्रोध, अत्यधिक भोजन या ईर्ष्या के कारणों को जैसे कि देख पाएगा। और इस तरह जब वह उन्हें देख सकेगा तो उनका अध्ययन कर सकेगा और उन्हें समाप्त भी कर सकेगा। एक बार जब 7 घातक पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है और अय्यूब के वे पूरे 8 साल बीत जाते हैं, तो क्राइस्ट पुनर्जीवित होता है और 99% चेतना प्राप्त कर लेता है। यह पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उसी क्षण से वह अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देता है। लेकिन याद रखें, उसके पास 99% चेतना है, उसे अभी भी 1% बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार जब वह सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को पूरी तरह समाप्त कर देता है, तो उसे ऑक्टानारी में प्रवेश करना होगा, जो 8वां चरण है। इस चेतना के स्तर के साथ जो 99% है, ऑक्टानारी तीसरी पर्वत है, जो मानवता के लिए बलिदान से संबंधित है। यहाँ उसे एक उपयुक्त शिष्य, एक ऐसा योग्य विद्यार्थी खोजना होगा जिसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो कि वह विश्वव्यापी शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल सके। यह चेतना का स्तर उस छात्र के इस बात से गहराई से जुड़ा हुआ है कि वह अस्तित्व के 5 शरीरों का निर्माण करे, सीधा मार्ग अपनाए और सेनारियों में प्रवेश करे। यानी सच्चा शिष्य जो दूसरी पहाड़ी शुरू करता है, कोई विद्यार्थी जो खुद को मसीही बना ले। जब तक गुरु को वह शिष्य नहीं मिल जाता, उसे पूरे ग्रह की शिक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर वह उन परिस्थितियों के आने तक कोई ऐसा शिष्य नहीं लाता जो पहले से ही उन्नत हो, तो वह इस अष्टक में उस शिष्य की तलाश में सदियों तक भी अटका रह सकता है। लेकिन अगर शुरुआत से ही उसने मानवता के लिए बलिदान में बहुत अनुशासन दिखाया है, तो यह बहुत संभव है कि जब वह इन अवस्थाओं तक पहुंचे, तो उसके कुछ शिष्य ऐसे हों जो पहली पर्वत यात्रा पूरी करने के करीब हों और सीधे मार्ग को पकड़ने वाले हों। यही बात समकालीन गुरुओं में से एक के साथ हुई थी, जो गुरु सामेल के पास गया था।
जब गुरु सामेल ने अपनी 8वीं यात्रा शुरू की, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहां पहले से ही उनका एक शिष्य था, जो गुरु राबोलू थे। वही थे जिन्हें विश्वव्यापी शिक्षा की जिम्मेदारी संभालनी थी। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब तक हम एक शिष्य नहीं बना लेते, तब तक हम अगले चरण में नहीं जा सकते। एक बार जब हम वह चेतना की अवस्था मानवता के साथ प्राप्त कर लेते हैं, तब हमने एक सच्चे शिष्य, एक सिरिनियो पा लिया है, जो विश्वव्यापी शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल सके। तब हम नवें चरण में प्रवेश कर सकते हैं। नवेनारी वह चरण है जिसमें वह गुरु, जिसकी 99% चेतना है, उसे परगेटरी, शुद्धिकरण स्थल की ओर आगे बढ़ना होता है। परगेटरी एक बहुत ही सुंदर ग्रह है जिसमें व्यक्ति को अपनी यांत्रिकता को तोड़ना होता है। वह 1% जो उसके पास बचा है, उसे एकता में बदलना होता है। उसे उस यांत्रिकता को नष्ट करना होता है, उस यांत्रिकता को, ताकि हम इसे और बेहतर समझ सकें। 3 की व्यवस्था ली कहा जाता है। इस मामले में हालांकि अहंकार पहले ही समाप्त हो चुका है, फिर भी 3 शक्तियां जीवित रहती हैं। क्राइस्ट की शक्ति, जिसने अहंकार को समाप्त किया। पवित्र आत्मा की शक्ति, वह ऊर्जा जिसने आंतरिक ईश्वर के अस्तित्व संबंधी शरीरों को बनाने दी। और लूसीफर की शक्ति, याद रखें लूसीफर प्रलोभक था, उसी ने हमें प्रलोभित किया, हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को सक्रिय किया ताकि हम उन्हें समाप्त कर सकें। चूंकि अब सभी दोषों को समाप्त कर दिया गया है, वह लूसीफर पूरी तरह से श्वेत हो जाता है और अब वह एक शक्ति में बदल जाता है जिसे लुजबेल कहा जाता है, एक सुंदर प्रकाश। तो अब इन तीनों शक्तियों को एकजुट होना है। वे कैसे एकजुट होंगी? जब तीसरी पर्वत के शरीर, जो प्रकाश के शरीर हैं, बनाए जा रहे होते हैं, तब मसीह पवित्र आत्मा, स्पिरिट सेंट से एकजुट होता है। वहां गहन ध्यान में, परगेटरी शुद्धिकरण स्थल में, ध्यान और समझ के माध्यम से मसीह पवित्र आत्मा का लूसीफर के साथ पूर्ण एकीकरण हो जाता है। और एक बार जब ये तीनों शक्तियां, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, या लूसीफर, मसीह और पवित्र आत्मा हैं, एक हो जाती हैं, तो उसी क्षण 100% चेतना प्राप्त हो जाती है, जिसे हम पूरी तरह से विकसित आत्मा भी कहेंगे, या जिसे ईश्वर माता के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब यह चरण पूरा हो जाता है, गुरु वहीं परगेटरी में परमात्मा को देखते हुए ठहर जाता है। याद रखिए कि परगेटरी एक ऐसा ग्रह है जो 7वें आयाम में स्थित है और उसी परगेटरी से परमात्मा को देखा जा सकता है। वह परमात्मा को निहारते हुए वहीं ठहर जाता है, इस इंतजार में कि पिता नीचे आए। याद रखिए कि वहां पिता परमात्मा में ही रुके हुए हैं, जबकि देवी माँ नीचे आई थी। अब देवी माँ पहले ही एकीकृत हो चुकी है। हमारे पास 100% चेतना है और हम वहीं ठहर जाते हैं, इस प्रतीक्षा में कि पिता परमात्मा से बाहर आए। यही अंतिम परीक्षा है, जिसे धैर्य की परीक्षा कहा जाता है। जब देवी माँ अपने अग्नि को नियंत्रित करना सीख लेती हैं और प्रतीक्षा करना जान जाती है, तभी परमात्मा खुलता है और उसमें से भगवान पिता बाहर आते हैं। वह पिता जो परमात्मा में थे, स्वर्ग की 100% बुद्धि, परमात्मा की 100% बुद्धि, और उसी क्षण भगवान पिता और देवी माँ एक हो जाते हैं। देवी माँ में जो 100% प्रेम और बुद्धि थी, वह परमात्मा में स्थित 100% बुद्धि के साथ एक हो जाती है, और उसी क्षण वे एकीकृत हो जाते हैं और बुद्धि दोगुनी हो जाती है। उस क्षण व्यक्ति अपने अस्तित्व या आंतरिक ईश्वर की आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और उस पल से वह पूर्णता में जी सकता है। ये वे 10 कदम हैं जो हमें उठाने हैं। आइए इन्हें फिर से याद करें। पहला कदम वह था जब हम पिता के साथ थे, यहीं हम विभाजित हो गए। भगवान पिता परमात्मा में रह गए और हम द्वैत में नीचे आ गए, जहां हमने अहंकार की रचना की। अहंकार बनने पर हमें 3 कारकों और मरने के बारे में सिखाया जाता है, जो त्रिमूर्ति है। फिर चतुर्थांश में ऊर्जा बचाना सिखाया जाता है, जब तक हम केंद्र संतुलित और अग्नि प्रज्वलित नहीं कर लेते। अग्नि प्रज्वलित करने पर हम 5 शरीर बनाते हैं। 5 शरीर बनने के बाद हम निर्वाण का त्याग कर सीधा मार्ग अपनाते हैं, ताकि परिपूर्ण विवाह हो सके। सीधा मार्ग और परिपूर्ण विवाह के बाद हम सप्तक या 7वें चरण में पहुंचते हैं, जहां अहंकार नष्ट होता है।
एक बार जब सारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो एक शिष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब शिष्य मिल जाता है तो यांत्रिकता टूट जाती है, और जब यांत्रिकता टूट जाती है तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि पिता हमारे साथ एक हो जाएं, और जब पिता हमारे साथ एक हो जाते हैं तो वही एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष एक पूर्ण पुरुष का प्रतीक है। और जब हम एक पूर्ण पुरुष बन जाते हैं तो हम फिर से पूर्णता में लौट सकते हैं। अगर दोहराव की बात करें तो पूरी खुशी में जी सकते हैं। यही समय है जब कार्य समाप्त हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस छोटी सी विचार विमर्श में हमारा साथ दिया। यही वे सही कदम हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उठाने चाहिए। हमें भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको यह छोटी सी पंक्ति के साथ छोड़ना चाहता हूँ। उद्देश्य एकता तक पहुँचना है, लेकिन एकता तक पहुँचने के लिए सही कदम उठाने पड़ते हैं। रास्ते से भटका नहीं जा सकता। अगली संगोष्ठी जो हम अध्ययन करेंगे वह अहंकार की उत्पत्ति पर होगी, इसलिए आप सभी ध्यान दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के साथ छोड़ता हूँ। याद रखें, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इस विचार विमर्श में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको दिन शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द फिर मिलेंगे।